हेलो एंड वेलकम गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल डीपी स्टडी पॉइंट। तो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ क्लास 12 बिजनेस स्टडी 2020, जो आपका पेपर होने वाला है 22 जून को। उसकी दृष्टि से ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो बिना किसी देरी के गाइस हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, वैज्ञानिक प्रबंध के जन्मदाता कौन है? यानी कि वैज्ञानिक प्रबंध के जन्मदाता FW टेलर है। अब दूसरा क्वेश्चन आता है, प्रबंध में नवप्रवर्तन को समझाइए। नवप्रवर्तन क्या होता है कि व्यवसाय में नए नए विधियों को अपनाना, नए नए तरीके अपनाना, नए बाजारों की खोज करना, नवीन उत्पाद का निर्माण करना, जिससे संस्था का विकास एवं विस्तार हो। अब नव परिवर्तन का आप समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है तीसरा, गर्भित प्रस्ताव। गैस, दो प्रस्ताव ना, एक तो शब्दों द्वारा होता है और एक गर्भित प्रस्ताव। गर्भित प्रस्ताव अभी अपने सामने ही ये क्वेश्चन है। तो गर्भित प्रस्ताव का मतलब गैस क्या होता है कि इसमें लिखित या मौखिक शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता। यानी कि ये है ना, पक्षकारों के कार्यों, व्यवहार या पक्षकारों के आचरण द्वारा प्रकट होते ही है। इनमें कोई भी लिखकर या लिखित मौखिक शब्दों का कोई भी प्रयोग नहीं होता। अब चलते हैं अपन एजेंट तथा ठेकेदार में अंतर। अब गाइस, एजेंट तथा ठेकेदार में गाइस इसमें क्या होता है कि एजेंट है ना नौकर नहीं बन सकता, लेकिन ठेकेदार है ना वो एजेंट बन सकता है। इसका एक अंतर ये था। गाइस, में छोटे छोटे प्रश्नों के जवाब तो मैं आपको दे दूंगा, बड़े जो क्वेश्चन है तो मैं उनके जवाब देने बैठ गया तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। इसलिए मैं जिसका हो सके जितना शॉर्ट आंसर हो उसका जवाब मैं आपको दे दूँ, और आपको मैं बता दूंगा, जैसे पॉइंट पॉइंट बता दूंगा मैं आपको इसमें क्या आएगा। तो फिलहाल अपन पाँचों क्वेश्चन करते हैं। प्रोफेसर राव मेहता के अनुसार उद्यमिता की परिभाषा दी। इसमें आएगा गाइस, उद्यमिता को वातावरण के सृजनात्मक एवं नवाचारी प्रत्युत्तर के रूप में वर्णित किया जा सकता है। यानी कि उद्यमिता जो होती है वातावरण के सृजनात्मक, यानी मतलब खोज करना, नए नए परिवर्तन, जैसे मैं अभी आपको बताया था, उसकी और उपयोगिता सृजन करना एवं नवाचार यानी नए परिवर्तन प्रत्युत्तर के रूप में वर्णित किया जा सकता है। गाइस, इसको मैं कुछ भी चेंज नहीं कर सकता क्योंकि ये विद्वान के अनुसार परिभाषा है, जैसी है वैसी आपको लिखनी पड़ेगी। अब आता है अपने अगला क्वेश्चन, एक उद्यमी का परिश्रमी होना क्यों आवश्यक है? गाइस, एक उद्यमी का परिश्रमी होना नितांत आवश्यक है। यदि वो परिश्रमी नहीं होगा, मेहनती नहीं होगा, तो वह अपने संगठन की सफल संचालन नहीं कर सकेगा। जिसने उद्यमी क्या होता है, अपने उपक्रम की स्थापना करते हैं तो उसका सफल संचालन के लिए उसका परिश्रमी जरूर होना चाहिए, उसका मेहनती बहुत होना बहुत ज़रूरी है। अब गाइस, क्या होता है बीमा पत्र? बीमा पत्र गाइस, ये एक लिखित प्रलेख होता है जिसके द्वारा बीमाकर्ता एवं बीमित के बीच अनुबंध किया जाता है। यानी कि एक कागज या फिर प्रलेख होता है जिसके द्वारा बीमाकर्ता और बीमित दोनों के बीच अनुबंध किया जाता है। अब आता है आठवां क्वेश्चन, बीमा अभिकर्ता से आप क्या समझते हैं? बीमा अभिकर्ता गाइस क्या होता है? यानी कि बीमा करता खेलो या बीमा यानी कि जो बीमा करता है बीमित का, वे व्यक्ति जो किसी दूसरे व्यक्ति की जोखिम से होने वाली हानि की क्षतिपूर्ति का वचन देता है। यानी कि ये है ना, बीमित से प्रीमियम के बदले उसको जो जोखिम होगी ना उसकी हानि ये वहन करेगा प्रीमियम का बदले, ये बीमा करता होता है। अब भारत में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत में सेवा कर कब लागू हुआ? 1 जुलाई 1994। भारत में सेवा कर 1 जुलाई 1994 को लागू हुआ था। आप देख सकते हैं, आपकी बुक में होगा। अब आता है अपने सर्वप्रथम विक्रय कर भारत के कौन से राज्य में लागू हुआ? गाइस, सर्वप्रथम विक्रय कर भारत के मध्य प्रदेश में लागू हुआ था। ये मध्य प्रदेश में, अब ये पूछ ले कब लागू हुआ था, तो 1938 में लागू हुआ था। अब चलते हैं अपन 2 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। प्रबंध सर्वव्यापी है। गाइस, प्रबंध सर्वव्यापी है, ये सभी जगह है ना समान रूप से पाया जाता है। यानी कि सभी जगह प्रबंध, कोई भी संस्था हो, छोटी हो, राजनीतिक हो, का या बड़ी छोटी बड़ी राजनीतिक आर्थिक कानूनी जो भी हो, है ना, तो प्रबंध तो सभी जगह समान रूप से लागू होता है। ये प्रबंध तो करेंगे ही वो। एक पेशेवर प्रबंधक की दो विशेषताएं लिखिए। गाइस, पेशेवर प्रबंधक कौन होता है? यानी कि जो अपने व्यवसाय में नए नए परिवर्तन अपनाता है, आधुनिक तकनीकों का प्रयोग करता है, नए नए परिवर्तनों को अपनाना, आधुनिक तकनीक का प्रयोग करता है, ये पेशेवर प्रबंधक होता है। आप डिटेल में पढ़ सकते हो अपनी बुक में। अब होता है अपने सरोगेट विज्ञापन। सरोगेट विज्ञापन का ये वो होता है, यानी कि ये प्रत्यक्ष रूप से विज्ञापन नहीं किया जाता, ये अप्रत्यक्ष रूप से कराया जाता है। जैसे कि ऑनलाइन इंटरनेट के द्वारा जो विज्ञापन अपन प्रकाशित करते हैं उसे सरोगेट विज्ञापन कहते हैं। बीमा दान नहीं है, क्या आप इस कथन से सहमत हैं? हाँ। बीमा दान नहीं है, हाँ हाँ हम इस कथन से सहमत हैं। आपको हाँ लगा के इस क्वेश्चन को स्टार्ट करना है, क्योंकि बीमा दान नहीं है गाइस। क्योंकि बीमा जब अपन कराते हैं तो फ्री में थोड़ी कराते हैं, प्रीमियम देते हैं उसका। तो ये दान थोड़ी है जो अपन को फ्री में दान मिल रहा है, कि अपन प्रीमियम के बदले ही बीमा कराते हैं, इसलिए
में प्रीमियम वाला शब्द आपको लेना पड़ेगा। एक वेद अनुबंध के 2 लक्षण बताइए। कम से कम 2 पक्षकार को होना। अनुबंध एक पक्षकार अकेला थोड़ी करेगा, 2 से करेगा। जिस अनुबंध करने की क्षमता, अनुबंध वही कर सकता है जिसमें अनुबंध करने की क्षमता हो। वो सही। अब आगे आता है अपना उत्पीड़न। उत्पीड़न गाइस क्या होता है कि किसी व्यक्ति को शारीरिक या मानसिक धमकी देना, या किसी व्यक्ति की संपत्ति को अवैधानिक रूप से रोकना, या किसी के साथ ऐसा कार्य या ऐसा दुस्साहस करना जो लोक नीति या कानून के विरुद्ध हो, वो उत्पीड़न है। सामान्य अर्थ में गाइस आप ये भी लिख सकते हो कि या उत्पीड़न के अंतर्गत वो मतलब उत्पीड़न के अंतर्गत क्या क्या शामिल किए जाते हैं, मारना पीटना, ये सब। अब आप कहते हैं क्या आपकी राय में उद्यमिता एक व्यवहार है? हाँ, हमारी राय में उद्यमिता एक व्यवहार है, क्योंकि इसमें क्या होता है, उद्यमी अपने उपक्रम की स्थापना करता है तथा उसका सफल संचालन के लिए मतलब क्रिया करता रहता है, जोखिम में उठाता रहता है, नवाचार अपनाता है उसका सफल संचालन के लिए। एक उद्यमी गाइस तभी बढ़िया उद्यमी कहलाएगा या तभी उससे बढ़िया व्यवहार कर पाएगा जब तक कि वह अपने व्यवसाय में जोखिम उठाता हो। जितनी अधिक वो जोखिम उठाएगा उतना ही बड़ा वह प्रखर उद्यमी बनता जाएगा। अब आता है जीएसटी से आप क्या समझ। जीएसटी से गाइस आप जानते होंगे बहुस्तरीय करे या वस्तुओं के विक्रय मतलब उत्पादन एवं सेवा पे लगाया जाता है ये। अब गाइस जो आगे के 6 नंबर के गाइस आपको 6 नंबर के 3 क्वेश्चन आते हैं। आपको इनमें कम से कम 6 पॉइंट तो लिखने ही है, कोई सा भी हो। प्रबंध से आप क्या समझते हैं कि नहीं 5 विषय, तो अभी इन्होंने 5 बोल दिया तो आपको 5 ही लिखना है, नहीं बोले तो आपको 6 तो लिखना ही है मिनिमम। अपवाद द्वारा प्रबंध अथवा में देख लो कौन सा है इसका। अपवाद द्वारा प्रबंध से आप क्या समझते हैं, इसके 5 लाभों का वर्णन करना है अपन को। अब 29वां क्वेश्चन आता है, माना है कि आप निर्माता है, बिक्री बढ़ाने के लिए व्यापारियों को आकर्षित करने हेतु आप कौन सी विधि अपनाएंगे, सुझाव दीजिए। ये आपको लिख देना है इसमें अपनी बुक में से देखकर। एक बिक्री प्रबंधक के रूप में आप बिक्री बढ़ाने हेतु विज्ञापन के कौन कौन से माध्यम अपनाना चाहोगे। ये भी आप विज्ञापन चैप्टर 8 एडवर्टाइजमेंट में दे रखा होगा, उसमें से कर लेना। अब आता है 30वां, एजेंसी से क्या तात्पर्य है। एक एजेंट के 5 अधिकारों का वर्णन कीजिए कि एजेंट को कौन कौन से अधिकार प्राप्त है। अब अथवा आता है प्रतिफल से क्या आशय है। प्रतिफल क्या होता है, इसके प्रमुख जो नियम दे रखे हैं आपका, ये उसमें से है गाइस अनुबंध वाले चैप्टर में से, चैप्टर 9 में से, उसमें से आप देख लेना गाइस। वीडियो यहीं समाप्त होती है। वीडियो इंटरेस्टिंग लगी है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना गाइस। ये मेरा चैनल जो है इसमें आपको बिजनेस स्टडीज़ के अलावा और भी एजुकेशनल वीडियो मिल जाएगी, इकोनॉमिक्स, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडी, मतलब और नए अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए हमारे चैनल से और बेल आइकन को ज़रूर दबा देना, जिससे कि मैं जो भी नई वीडियो बनाऊँ आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू।